नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखने वाले दोस्तों विश्व में जो विभिन्न प्रकार की कृषि होती हैं, ठीक है, अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसको ध्यान से सुनिएगा और इसको जानिए कि किस सेक्टर के अंतर्गत या फिर किस कल्चर के अंतर्गत किस प्रकार की खेती की जाती है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। विश्व में वर्तमान कृषि व्यवस्था में बड़े पैमाने पर अनेक प्रकार की पद्धतियों के द्वारा क्या होता है, कृषि की जाती है और कुछ विशेष प्रकार की कृषि आज भी प्रचलित है। तो आइए इसमें जानते हैं कि किस किस प्रकार की जो है कृषि प्रचलित है। तो अक्सर ये आपके एग्जाम में आता है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, पहला पॉइंट है क्या है, बीटी कल्चर। क्या नाम है, बीटी कल्चर है। और बीटी कल्चर में दोस्तों अंगूर के उत्पादन की खेती की जाती है। ठीक है, कैसे इसमें जो है प्रोसेस होती है पूरा इसमें हम डिटेल में जानते हैं और फिर इसमें बीटी कल्चर के अंतर्गत अंगूरों की उत्पादन की बात होती है। दूसरा पॉइंट दोस्तों पीसी कल्चर। क्या नाम है, पीसी कल्चर या फिर एक्वा कल्चर। एक्वा का मतलब क्या होता है दोस्तों, वाटर, और कल्चर का मतलब क्या होता है, उससे संबंधित बातें। ठीक है, संस्कृति। तो व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली मछली पालन की कृषि को क्या कहते हैं, पीसी कल्चर या फिर एक्वा कल्चर। ठीक है, ये आपका था पॉइंट नंबर 2। सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में दोस्तों रेशम के उत्पादन की बात की जाती है। ठीक है, कि रेशम की कृषि किस प्रकार से की जाती है, इसका जो हम अध्ययन करते हैं, इसके बारे में जो हम जानते हैं, वो सेरीकल्चर के अंतर्गत आता है। इसमें शहतूत आदि की भी कृषि सम्मिलित है कि किस प्रकार से शहतूत की कृषि की जाती है। हार्टिकल्चर, ये दोस्तों बागवानी होता है और बागवानी में आपका फल का भी उत्पादन होता है, सब्जियों का उत्पादन होता है। इसमें किस में आता है, ये हार्टिकल्चर में आता है। ओलिविकल्चर। ओलिविकल्चर दोस्तों इसमें जैतून की खेती की जाती है। किसकी खेती, जैतून की खेती की जाती है। किसके अंतर्गत, ओलिविकल्चर के अंतर्गत। फिर एक है आर्बरी कल्चर। क्या नाम है, आर्बरी कल्चर। इसमें वृक्षों एवं झाड़ियों की कृषि की जाती है। उनका कैसे बचाव किया जाए, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इन सब के बारे में संरक्षण एवं संवर्धन भी इसमें सम्मिलित है। एपी कल्चर। एपी कल्चर में दोस्तों व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खी के पालन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो एपी कल्चर में किसका, मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है, ये शहद उत्पादन के लिए। एक है 8वां पॉइंट है फ्लोरीकल्चर। क्या नाम है, फ्लोरीकल्चर। फ्लोरीकल्चर में दोस्तों फूलों की खेती की जाती है। ठीक है, किसकी खेती की जाती है, फूलों की खेती की जाती है। अगला पॉइंट दोस्तों सिल्वी कल्चर। क्या नाम है, सिल्वी कल्चर। तो सिल्वी कल्चर में दोस्तों वनों के संरक्षण यानी कि वनों के बचाने की बात की जाती है और फिर उसके कैसे ग्रोथ करने में यानी कि उसको बढ़ने में उसका कैसे संरक्षण किया जाए, बचाव किया जाए ताकि वो भविष्य के लिए सुरक्षित रह सकें। तो ये सब सिल्वी कल्चर के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। बेजी कल्चर पॉइंट नंबर 10 है। तो इसमें बहुत पुराने ज़माने की जो खेती होती थी, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया में मनुष्यों के द्वारा, मानव के द्वारा, तो ये सब बेजी कल्चर के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता था। फिर एक है निमेरी कल्चर। क्या नाम है, निमेरी कल्चर। निमेरी कल्चर में दोस्तों वनों से फल फूल व कंद मूल का संग्रह किया जाता है। इसमें निमेरी कल्चर में, ठीक है, वनों से क्या किया जाता है, फल फूल व कंद मूल संग्रह कर किया जाता है। तो इस प्रथा को, इस सिस्टम को क्या कहते हैं, निमेरी कल्चर कहते हैं। 12 पॉइंट है ओलेरी कल्चर। क्या नाम है, ओलेरी कल्चर। इसमें जो ज़मीन पर फैलने वाली सब्जियां होती हैं, ठीक है, यानी कि जो रेंग करके क्या है एक स्थान पर दूसरे स्थान पर पहुंच जाती हैं धीरे धीरे करके, तो इसमें ओलेरी कल्चर के अंतर्गत इन सब्जियों की खेती किया जाता है। ठीक है, अब मेरी कल्चर है, तो मेरी कल्चर और निमेरी कल्चर में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसलिए दोनों एक साथ दिया गया है। निमेरी कल्चर में वनों से फल फूल कंद इकट्ठा किया जाता था और जबकि मेरी कल्चर में जो आपका अध्ययन किया जाता था व्यापारिक उद्देश्य से समुद्री जीवों के उत्पादन की एक क्रिया है। ठीक है, व्यापारिक उद्देश्य का मतलब क्या है, बेचने के पर्पज से समुद्री जीवों के उत्पादन की एक प्रक्रिया है। उनका कुछ चारा वगैरह डाल दिया जाता है जिसमें वो ग्रोथ करते हैं और फिर एक निश्चित समय के बाद क्या होते हैं, वो समुद्रों से क्या होते हैं, निकाल लिए जाते हैं और फिर उनको मार्केट में बेच दिया जाता है। ठीक है, फिर एक है हार्सी कल्चर। क्या नाम है, हार्सी कल्चर। हार्सी कल्चर में दोस्तों अध्ययन होता है घोड़ों और खच्चरों का पालन होता है, नाम से ही पता होगा हार्स। ठीक है, तो घोड़ों एवं खच्चरों की जो है उनके जो है पालन पोषण का इसमें अध्ययन किया जाता है और फिर इनकी उन्नत प्रजाति कैसे जो है विकसित किया जाए ताकि इसका हमको अच्छे से ढंग से लाभ मिल सके। तो ये सब हार्सी कल्चर के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। फिर है बर्मी कल्चर, समझ में आया, बर्मी कल्चर। बर्मी कल्चर के अंतर्गत दोस्तों कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए
केंचुओं का पालन किया जाता है। किसका? केंचुओं का पालन। केंचुओं का दोस्तों जो है उपयोग जो है आप मछली पकड़ने में भी करते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए लेकिन लोग करते हैं। और फिर खेतों में किसानों के क्या करते हैं, मित्र होते हैं ये, क्योंकि खेत की मिट्टी को क्या कर देते हैं, पोपला बना देते हैं, जिससे उसकी उर्वरा शक्ति बनी रहती है। ठीक है, जो आपके उर्वरा शक्ति होते हैं वो ज़मीन के अंदर भी चले जाते हैं। और जब उसमें वायुदार यानी कि हवादार जब मिट्टी होती है तो उसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। फिर अगला पॉइंट है दोस्तों मोरी कल्चर। क्या नाम है? मोरी कल्चर। मोरी कल्चर में दोस्तों रेशम कीट के लिए शहतूत की खेती की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। एक यहाँ पे दिया हुआ था एपी कल्चर। ठीक है, तो एपी कल्चर दोस्तों शहद उत्पादन के लिए इसमें मधुमक्खी पालन किया जाता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे शहद का ही उत्पादन, शहतूत की खेती की जाती है। वो दूसरा दोस्तों यहाँ पे फिर से देख लीजिएगा, सेरीकल्चर। ठीक है, सेरीकल्चर में दोस्तों रेशम उत्पादन की खेती होती है, लेकिन जो आपका मोरी कल्चर है इसमें रेशम कीट के लिए शहतूत की कृषि होती है। दोनों उसी से संबंधित हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। समझ में आया? उसमें रेशम का उत्पादन किया जाता था और इसमें शहतूत की खेती की जाती है ताकि हमको रेशम कीट मिल सकें। फिर है एरोपोनिक। क्या नाम है? एरोपोनिक है। एरोपोनिक का मतलब क्या होता है? एरो का मतलब क्या होता है? हवा, और पोनिक का मतलब उसको उगाना। ठीक है, पौधों को उगाना, तो हवा में पौधों को उगाना। ठीक है, ये क्या कहलाता है? एरोपोनिक। क्या कहलाता है? एरोपोनिक। फिर लास्ट पॉइंट है दोस्तों पोमोलॉजी। ठीक है, क्या नाम है आप? पोमोलॉजी। ठीक है, POMOLOGY। पोमोलॉजी में दोस्तों फलों के अध्ययन की बात की जाती है। फलों का विज्ञान है ये दोस्तों। कर कहीं पे भी आ जाता है पोमोलॉजी, इसका मतलब क्या है? ये फल से संबंधित यहाँ पे प्रक्रिया इसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो ये विभिन्न प्रकार की जो खेती हैं किसके अंतर्गत की जाती है, ये अक्सर एग्जाम में आपके पूछ लिया जाता है, चाहे कम्पिटिटिव एग्जाम हो या आपका बोर्ड का एग्ज़ाम हो। समझ में आया? तो इन सब चीज़ों से अगर आप लिख लेंगे, नोट कर लेंगे इसको, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, सुप्रभात।